श्री राम। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। मैं आज इस कोरोना काल में आप लोगों को, जिसको महाप्रलय काल कहते हैं, यह मानव जाति के लिए मैं एक संदेश दे रहा हूं। क्योंकि गीता न किसी धर्म से, किसी जाति से ताल्लुकात रखती है। गीता तो लोगों को जीने की तरीका सिखाती है, जीने की राह बताती है। क्योंकि यह कोरोना काल में कौन सृष्टि छोड़कर चला जाएगा मेरे दोस्तों, कोई पता नहीं है। और कौन सृष्टि में रहेगा वो भी कोई पता नहीं है। लेकिन आपका धर्म आपका कर्म सदैव आपके साथ रहेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि यह मनुष्य का जीवन दोबारा लौट करके 10,000 वर्ष ही बाद में आएगा। क्योंकि अगर इस मनुष्य जीवन को आपने समाप्त कर दिया तो बस आपको मौका जो मिलने वाला है वह 10,000 वर्ष बाद मौका मिलेगा फिर से एक बार मनुष्य जोनी में आने का। अगर इस मनुष्य जोनी में आपने बेकार का जीवन नष्ट कर दिया तो यूं मान के चले कि 10,000 वर्ष तक फिर आपको कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जानवर की जोनी में भटकना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक मौका दिया जाएगा मनुष्य के जोनी में। अगर वो मौका को भी गवाया फिर 10,000 बाद मानव का जीवन दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं गीता का धर्म सिद्धांत शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ, ये ना कि पूरा वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया मेरी बातों को गौर से सुने। कहते भी हैं ना कि इस कोरोना काल में बस एक ही दवा है कोरोना से बचने का। वह कौन सा है? जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में सब लोगों को बताया है कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। मैंने दोहा पहले ही कह दिया है कि ये राम नाम की औषधि में इतनी बड़ी ताकत है। अरे रोग क्या, महारोग तक को ये नष्ट करने वाला चीज है। लेकिन आप खरी नियत से कहा है, खरी नियत का वर्णन भी कर चुका है। अब आप सुने धर्म का सिद्धांत क्या है। सभी प्रभु के पुत्र हैं, जितने भी मनुष्य हैं मेरे दोस्तों, सभी प्रभु के पुत्र हैं। यह गीता के 15/7 श्लोक में कहा गया है। क्या कहते हैं? मैं मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्राकृति स्थानी करसति। सभी मानव ईश्वर के संतान हैं, ऐसा गीता में कहता है। दूसरा, मानव तन की सत्कर्ता क्या है? मानव तन की सार्थकर्ता क्या है? आपका शरीर धारण किए, लेकिन सार्थक क्या है शरीर धारण करने से? खाकर पीकर सोकर हककर चले गए तो क्या यही आपका जीवन सार्थक हो गया? ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भास्वमाम। गीता के 9/33 में कहते हैं कि सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन अर्थात जो मेरा भजन मनुष्य नहीं करता है शरीरधारी, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। नंबर 3 में आता है कि मनुष्य की केवल 2 ही जाति होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य का केवल 2 ही जाति है। पहला क्या है? द्वे सर्गो लोके अस्मिन् देवे आसुरे च देवो विस्त्रस प्रोक्तम आश्रम पार्थ में श्रेणु। गीता के 16/6 में कहा गया है कि मनुष्य केवल 2 प्रकार के हैं, देवता और असुर। मनुष्य क्या है? 2 प्रकार का है, एक देवता है और दूसरा असुर है। जिसके हृदय में अब देखना यह है कि देवता कौन है, असुर कौन है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है। दैवी संपत्ति कार्य करती है का मतलब जानते हैं? जो दयालु है, जो धर्मात्मा है, जो दूसरों को सेवा कर रहा है, जो दूसरों को दुख को देख के रो रहा है, जो दूसरों के लिए परेशान हो रहा है, उसी को दैवी संपत्ति कहते हैं। जो दूसरों को दुख में शामिल हो जाए उसको समझिए दैवी संपत्ति कहते हैं। और आश्री संपत्ति उसे कहते हैं जो दूसरों को दुख को देख करके हंसे, दूसरों को परेशानी को बढ़ा दे, दूसरों को कष्ट दे दे, दूसरों को हक छीन ले, दूसरों को जीने पे मजबूर कर दे, वह असुर यानी राक्षस है। ये नहीं कि 2 सिंह वाले असुर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गीता में कहते हैं कि विचार के जरिए ही राक्षस और देवता का आकलन किया जाता है। ठीक है। नंबर 4 में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हर कामना ईश्वर से सुलभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जितनी भी कामना है प्रभु जी से सुलभ है। तो क्या है? यह गीता के 9/20 में कहा गया है। क्या कहते हैं? त्रैविद्या
मा सोम्पपूत पापा यगेरीश्व स्वर्गतिं प्रार्थ्यन्ते अते पुण्यमासाध सुरेन्द्रलोके मसन्ति दिव्यान दीवी देव भोगान। भगवान कह रहे हैं कि मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना कर बैठते हैं, संपत्ति की तो बात दूर, मैं उन्हें स्वर्ग भी देता हूं। संपत्ति कौन सी ऐसी बड़ी चीज है, मैं उन्हें स्वर्ग भी दे देता हूं अगर वो स्वर्ग की कामना करते हैं। अर्थात मुझसे सब कुछ सुलभ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कब सुलभ है? जब आप मेरी स्मरण करेंगे, मेरा विवरण करेंगे, मेरा वर्णन करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, तब सब सुलभ है। नंबर 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 4/36 में, भगवान अपि चेदसि पापे भयः सर्वे भयः पापे कृतमः सर्व ज्ञान पलने पल्वेन वृजनम संतरिससि। अर्थात संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निसंदेह जिसने खूब पाप किया हो, जिसने सिर्फ पाप में ही जीवन गुजारा हो, अगर वह भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा अगर मुझे भजना शुरू कर दिया है, मेरे सिवा किसी देवता को पूजता नहीं है, किसी देवता को मानता नहीं है, सिर्फ मुझे ही पूजता और मानता है, ऐसे भक्त को मैं बस कुछ दिनों में ही कल्याण कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बशर्ते क्या चीज है? खरी नियत से मुझे भजे, खोटी नियत से नहीं। अगर खोटी नियत का यूज किया तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है, खरी नियत ही उसको आबाद कर सकती है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, नंबर 6 में भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हम ज्ञानी पुरुष उसी को कहते हैं। किसको? आध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत जज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदोऽन्यथा। गीता के 13 व 11 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संसार में मैं ज्ञानी पुरुष उसी को कहता हूं जो आत्मा के आधिपत्य में आचरण करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा के आधिपत्य में आचरण करते हैं, अपने आत्मा को उच्च कोटि में ले जाने की प्रयास करते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, जो तत्व के रूप में अर्थ रूप में मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, उसी को हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञानी है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। जिसने ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का काम किया और कर रहा है वही तो असली ज्ञानी कहलाता है। नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भजन का अधिकार सबको है। गीता के 9/30 श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अपि चेतिषु दुराचारो भज्यते मान्यवाक साधुरे विषमंत गव्य सम्यभाग्ये वासितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्म। भगवान कहते हैं गीता के 9/30 में कि अपि चेतसु दुराचारो भज्यते मान्यवाक असाधुरेव स मंत्र गव्य सम्य गव्य वासितो ही सह। भगवान कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अगर कोई दुराचारी और पापी भी है तो तहे दिल से अगर मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, तो वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया है। अब कहते हैं नंबर 8 में कि भागवत का बीज का नाश नहीं होता। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो मेरे रास्ते में चल चुका है और किसी कारण उसको अगर बाधा हो गया है और उसकी ध्यान साधना नष्ट हो गई है तो यह समझ लेना कि उसका बीज का नाश नहीं हुआ है। उसको मृत्यु आने के बाद अगर उसको मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद फिर उसको ऐसा साथी दिया जाता है जिस साथी का उसने कामना किया था धर्म पथ पर चलने के लिए, फिर उसको ऐसा ही अर्धांगिनी दिया जाता है और फिर से गृहस्थ जीवन में डाल करके भगवान की भक्ति कराया जाता है और मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन उसका साधना टूटता नहीं है, लेकिन तितर बितर जरूर हो जाता है। फिर दूसरे जन्म से उसका साधना परिपूर्ण हो जाता है जब उसको मैं साथी दे देता हूं संसार का।
तो ही भगवान गीता के 2:40 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रतिभायो ना विद्यते स्वयं पवस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वरूप आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यह जन्म मरण के भय से आपको उद्धार कर देगा, क्योंकि 2 ही भय सृष्टि में है। पहला दुख होता है कब भय? जब आप पैदा लेते हैं माँ की कोख से, उस टाइम काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है जो कि आपको एहसास नहीं होता है। दूसरा, जब आप मरने लगते हैं उस टाइम भी आपको इतना कष्ट होता है जो कि आपको एहसास नहीं करते हैं और दूसरों को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम ही आपको जबरदस्त कष्ट होता है, जहां आप किसी से ब्याह नहीं कर सकते हैं, खुद भोग सकते हैं। यह गीता का नंबर 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान कृष्ण अर्जुन हर जगह पर है। ये नहीं कि मंदिर में मिलेंगे, हम हर जगह विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि मैं हर जगह हूं। कब हर जगह हूं? कहां पर हर जगह हूं मैं? ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करते हो, तो सब जगह विराजमान भगवान तो है ही। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मंदिर में मत जाना, अपने हृदय के स्थान में मुझे ढूंढना। मन को शांत करके अपने हृदय स्थान में ध्यान लगाना, मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा, ना कि तुम्हारे मंदिर और मस्जिद और गिरजाघरों में मिलूंगा। मैं तुम्हारे हृदय स्थान में ही मिल जाऊंगा, बशर्ते तेरा मन शांति से मुझे याद कर लेना। इसलिए भगवान का निवास स्थान का अगर कहते हैं तो आपके ही शरीर में वास करता है। अब यहां पर मैं 9 श्लोक का वर्णन कर दिया, लेकिन एक जगह मैंने छोड़ दिया था, उसका मैं अभी बता रहा हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण गीता के 9:39 में कहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अस्वच्छन्ति निक्षति और कौनते प्रति जानाहि नामे भक्ता पन्नसति। यानी अत्यंत दुराचारी में मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। यह मैंने छोड़ दिया था और श्लोक नहीं बताया था, इसके लिए मैं गलती का क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। भूल चूक हो गई तो माफ कीजिएगा। अब आगे की वीडियो में कुछ और अलग बताएंगे भगवान श्री कृष्ण का। इतने तक मैंने आपको बता दिया, जरूर इस बात को सुने और अपने परिवार को भी सुनाएं ताकि उनका जीवन सफल हो जाए, वरना उनका जीवन सफल नहीं होगा, यूं ही मर के चले जाएंगे कोरोना काल में। अब फिर उनको 10,000